तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले। तो देखो गाइज़, जीन्स तो सभी लोग पहनते हो, जो लोग लड़का है वो भी पहनता है, जो लोग लड़की भी पहनती है जीन्स। तो ये जो जिस कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, ये कंपनी डेनिम एंड नॉन डेनिम फैब्रिक्स बनाती है। डेनिम की जो जीन्स होती है, मतलब डेनिम जो कपड़ा होता है, वो वाला डेनिम एंड नॉन डेनिम फैब्रिक्स बनाती है कंपनी। बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है कंपनी, काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है बुक वैल्यू से। अंडर वैल्यूड कंपनी रहने वाली है ये वाला। उसके साथ साथ अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग, सॉरी प्रोमोटर्स तो मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा तब मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। अभी बात कर लेते हैं रिटेलर्स की, क्योंकि हम लोग को उससे ज़्यादा मतलब है। रिटेलर्स के बारे में बात करें, 25% के आसपास का जो है रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है स्टॉक में। एक साल की अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो एक साल में जो स्टॉक है वो 222% की रिटर्न देके जा रही है एक साल में। ऑलमोस्ट 222.5%। अगर कोई बंदा होल्ड किया होगा तो आराम से 150 से 200% या तो फिर एटलीस्ट 100% का रिटर्न तो बना के गया ही होगा, अगर कोई बंदा 6 महीने के लिए या तो फिर 8 महीने के लिए बाई किया होगा तो चलिए देखते हैं कौन सी है ये स्टॉक, और ये स्टॉक एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंपनी कैसी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसी है, स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स क्या है स्टॉक में, और कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू द स्टॉक। उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी है ये स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कैसी रहने वाली है। मेरा मतलब है कि कंपनी फंडामेंटली एक्चुअली कैसी रहने वाली है, पहले देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है डेनिम एंड नॉन डेनिम फैब्रिक्स की। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 62 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। स्टॉक का आरओसी माइनस में जा चुका है, आरओई भी काफ़ी ज़्यादा माइनस में। बुक वैल्यू के बारे में बात करें, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। एक साल में 222.5% की रिटर्न देके जा रही है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगों को। और डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.27 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से सस्ते मिल रहा है। यही सिर्फ लिखा है प्रोज में, एंड कॉन्स में लिखा है कि प्रमोटर्स के होल्डिंग प्ले जो रखा है, हाई डेप्टेड डेज है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में डेटा अवेलेबल नहीं है मार्च 2020 की बाद से, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर बैलेंस शीट में भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा अवेलेबल है लेकिन मार्च 2020 का देख के मैं क्या करूँगा, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया है। अभी बात करते हैं कैश फ्लोज़ की, तो गाइज मतलब कैश फ्लो में भी देख सकते हो 2020 के बाद का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे मेंशन्ड है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2.11% जो है वो DIS की होल्डिंग है। DIS में किसकी होल्डिंग है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थी, लेकिन उन लोगों ने बेच दिया है। लेकिन अभी भी 2.11% है। शायद इन लोगों ने से कोई एक बंदा या तो फिर कोई एक कंपनी ने बाई कर लिया होगा। बट अगर बात किया जाए तो ये जो गोयनका जी है, मतलब संतोष सीताराम गोयनका जी, इन्होंने अपना शेयर जो है वो बेच दिया है। तो गाइस देखो, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा फंडा क्लियर है। जिस कंपनी के बारे में मैं कुछ जानता नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन जिस कंपनी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी रहने वाली है, ROE नेगेटिव में जा चुका है। हाँ, एक साल में भले ही वो अराउंड 200% प्लस की रिटर्न देके जा रही है, लेकिन मैं तो इसे शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कंपनी की कोई डेटा ही मौजूद नहीं है। एटलीस्ट पता तो चले कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिटेबल है, एटलीस्ट वो पता तो चले, लेकिन यहाँ पे वो भी मेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में मतलब 6-7 महीने के लिए बाई करना चाहते हो तो बाई करके चल सकते हो ऑन योर ओन रिस्क, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो मैं आप लोग को रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग खुद के रिस्क पे करना चाहते हो तो करके चल सकते हो, वो आप लोग के ऊपर है। ये जो एक साल की रिटर्न ये देख के अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, लेना है तो इंट्राडे ट्रेड्स लो या तो फिर स्विंग ट्रेड लो। इंट्राडे ट्रेड लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा दिन कंसोलिडेट ही करती है। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन के आ जाती है, मतलब एक अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, इंट्राडे के चक्कर में भी मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करके आप लोगों का जो पैसा है वो निकाल लेना स्टॉक से। ठीक है, आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो निकाल लेना स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग करके। तो देखो, मौका क्यों छोड़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक जो है मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बात करते हैं स्टॉक में फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ था, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट में। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी के अगर सिंबल के बारे में बात करें तो AARVID EN करके है इन लोगों का जो सिंबल है।
उसके बाद अगर बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो लिक्विडिटी काफ़ी कम है स्टॉक में। 53,318 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 14 लाख रुपए के आसपास निकल के आ रही है। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें, 70.76% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो देख सकते हो इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड्स भी नहीं होता है, बहुत ही कम इंट्राडे ट्रेड्स लिया जाता है स्टॉक में। और ऊपर से ये कंपनी फ्राइडे को अप थी, तो कम इंट्राडे ट्रेड्स लिया गया था इन कंपेरिजन टू डिलीवरी ट्रेड्स। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी मतलब काफ़ी कम लोग इंट्राडे ट्रेड्स लेना पसंद करते हैं ये स्टॉक में। यह से भी आप लोगों को साफ पता चल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो है डिलीवरी ट्रेड्स लेना ही पसंद करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉक को अवॉइड करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 394 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 26.45 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी बात करते हैं इसकी स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, जिसके लिए मैं मेनली ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी ऑलमोस्ट 100% की भी रिटर्न ये कंपनी आप लोगों को देके जा सकती है, उसकी चांसेस है स्विंग ट्रेडिंग में। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए या तो फिर ना ही इंट्राडे के लिए। मैं सिर्फ से आप लोगों को बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग करके आप लोग इस स्टॉक से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि स्टॉक की टेक्निकल्स बहुत ही सही रहने वाली है। एक बच्चा भी मतलब देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। स्टॉक का जो चलिए टेक्निकल्स दिखा के मैं बात करता हूँ। स्टॉक का जो मतलब चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक साफ दिख रहा है हम लोग को जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था पहले दिखाया था। ये एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है, और यहाँ पे तो शो कर रहा है कि 0.56% कंपनी डाउन थी, क्या ही बताया गाइस। लेकिन यहाँ पे फिर से आप शो कर रही है, तो टेक्निकल ग्लिच। एक सेकंड प्राइस में कंपेयर कर लेते हो कंपनी, दो कंपनी की, एनएससी की और इसकी। तो गाइस यहाँ पे फिर से एनएससी में आ चुका हूँ, देख सकते हो 26.9 दिखा रही है यहाँ पे, जबकि वहाँ पे 26.45 दिखा रही थी। तो गाइस इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ट्रेड लेना है। तो चलो गाइस, कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों ही मतलब प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेडिंग। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो। तो गाइस देखो, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि अप थी या डाउन थी, ट्रेडिंग के लेवल्स इसके बारे में मैं बोल रहा था। एक बच्चा भी देख के बता सकता है। देखो गाइस, ये सपोर्ट तो एक बच्चा भी देख के बोल देगा कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक बच्चा भी देख के बोल देगा, ये आप लोग देख सकते हो। एंड ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी एक बच्चा देख के बोल देगा, क्योंकि यहाँ से जो स्टॉक है वो बार बार जिन लोगों को एटलीस्ट ये नॉलेज है कि कौन किसको सपोर्ट बोलते हैं किसको रेजिस्टेंस, वो देख के बोल देगा कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। ये तो कॉमन है, ये आप लोग देख सकते हो। ये भी एक रेजिस्टेंस या तो फिर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, ये भी प्लेस, ये आप लोग देख सकते हो साफ साफ। तो मैंने इसी को सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई बच्चा भी इसमें देख के ट्रेड कर लेगा। जो लोग शायद 17 रुपये के आसपास बाई करके चल रहे थे, उन लोगों का पैसा ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न देके जा रही है ऑलमोस्ट अभी स्टॉक ही है। तो 34%, अगर 34 रुपीज़ की मतलब 34 रुपीज़ की जो मार्क है वो अगर टच कर देती है तो 100% रिटर्न, तो 34 की हाफ क्या होती है 17, और 17 की हाफ होती है ऑलमोस्ट 8.5। तो 17 प्लस 8.5 कितना होता है 25.5। तो 25.5 के ऊपर ही तो स्टॉक ट्रेड कर रही है, तो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये स्टॉक दे के जा रही है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बना सकता है स्विंग ट्रेडिंग करके, लेकिन मतलब फंडामेंटल होल्डिंग करना 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो फिर 1 साल के लिए, तो मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक में, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन मुझे क्या पता, शायद वो लॉस मेकिंग बन जाए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। बाकी अगर आप लोग खुद से रिस्क पे लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट। तो गैस अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है स्टॉक में। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है और 4 रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है स्टॉक में, 1 2 3 4 और 3 सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है स्टॉक में। तो ये जो स्टॉक है अभी 25.15 एंड 26.70 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस, ये नीचे वाला सपोर्ट, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। तो आप लोग को वेट करना है, किसके लिए वेट करना है कि एटलीस्ट किस मतलब कंसोलिडेशन पीरियड ब्रेक होने की तक आप लोग को वेट करना है। अगर ऊपर की तरफ वेट ब्रेक होती है तो आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो। देखो बाई कब करना है, 26.7 रुपीज़ के ऊपर तो ट्रेड बहुत बार किया है, 26.7 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग तक के वेट करना है। 26.7 रुपीज़ के ऊपर तक क्लोजिंग, मतलब इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग हो जाने के बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर 26.7 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दीजिए विथ एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। मतलब कंफर्मेशन के बाद आप लोग इंटर करना है कि 26.7 की जो रेजिस्टेंस थी
वो प्रॉपर्ली कंपनी जो है वो क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद आप लोग को एंटर करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 31.05, 34.85 एंड 38.80। उसके बाद अगर नीचे की तरफ कंपनी ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों को जो है वेट करना है बाउंस बैक के लिए। अगर मान लो यहाँ से 25.15 के लेवल से स्टॉक जो है वो स्लिप करती है तो आप लोग मुझसे बहुत लोग पूछ सकते हैं कि क्या मैं 25.15 पे बाई करके 26.45 पे सेल कर सकता हूँ। ये भी तो एक स्विंग ट्रेड है गाइस। देखो कंसोलिडेट बहुत दिन से करिए, लगभग अक्टूबर की स्टार्टिंग से 2-3 दिन बाद से ये जो स्टॉक है कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर आप लोग बाई करते हो, डिलीवरी ट्रेड लेते हो और आप लोग को सेल करना है एटलीस्ट T+2 डे में, ठीक है। उसके पहले ही अगर स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो क्या करोगे? अगर आप लोग चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो 25.15 या तो 25 के लेवल पे बाई करके 26.5 के लेवल पे सेल करने की ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, तो गाइस फिर तो आप लोग इंट्राडे ट्रेड्स ले लो या तो फिर शॉर्ट सेल कर दो, शॉर्ट सेलिंग कर लो 26.7 पे 26.4 या तो फिर 26.5 के लेवल पे बाई करके फॉर द टारगेट्स ऑफ 25.15 या तो फिर 26 के लेवल पे आप लोग शॉर्ट सेलिंग कर लो, या तो फिर अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो इंट्राडे ट्रेड कर लो, स्विंग ट्रेड मत लो। अभी बात करते हैं अगर नीचे के लेवल पे कंपनी जो है 25.15 के लेवल से स्लिप करती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो गाइस, अगर 25.15 के लेवल से स्लिप करेगी तो कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक शो करेगी। अगर 21.3 के लेवल से बाउंस बैक शो करती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 25.15 एंड 26.7, 31.05। और अगर यहाँ से बाउंस बैक शो करती है, यहाँ से स्लिप करने के बाद 21.3 के लेवल से स्लिप करने के बाद अगर 17.45 जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस निकल के आ रही है स्टॉक के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे स्टॉक गिरेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट है, कंपनी है, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस आप लोग को कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। ये नहीं है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेस आ रहा है तो 17 रुपये के लेवल पे मिला, जैसे कि यहाँ पे 17 रुपये के लेवल पे मिला, मैंने बाई कर लिया और स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ टोटली स्लिप हो गई और 10 रुपये के लेवल शो कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन, एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन मिला, एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम निकल गई तो मैंने बाई कर लिया फॉर द अपर टारगेट्स और इसने जो है टारगेट्स अचीव करा दिया। ऐसे कंफर्मेशन के बाद बाई कर लेना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 21.3, 25.15, 26.7, 31.05। ये हो गया सारे इंपॉर्टेंट टारगेट स्टॉक में, ठीक है। और मैंने तो बता दिया शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो गाइस वो अगर खुद से रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता क्योंकि स्टॉक का कोई डेटा ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो गाइस चलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys and stay safe.